जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं और भौतिक विज्ञान का पेपर देने वाले, जी पर बच्चों जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं और भौतिक विज्ञान 2026 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी पर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में 100% इससे बाहर प्रश्न नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके साथ साथ आपको सोल्यूशन भी दिया जा रहा है। जी पर बच्चों इसका PDF भी मिलेगा। बस इसके लिए करना क्या होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या है बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो हम जान लेते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है। तो देखिए किसी बंद, क्या है बच्चों, किसी बंद परिपथ की चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन B डेल्टा DL पथ द्वारा घिरे कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यह आपका B आपका चुंबकीय क्षेत्र है, यह आपका लंबाई है, एकांक सूक्ष्म लंबाई है, और यह आपका म्यू नॉट है, यह आपका I है। क्या बोला है पर बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस बंद परिपथ की की चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। यह आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो गया और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो गया। तो इसका समाकलन हम लोग कर देंगे और किसके गुना होता है, धारा यानी धारा I और एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के क्या होता है, गुणा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है यहाँ पर कि किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र B की रेखाएं समाकलन, इसका समाकलन ये हो जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन म्यू नॉट और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया पहला। दूसरा यहाँ पर जान लेते हैं फिर बच्चों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। पर बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे पहली अंगुली तथा मध्यमा मिस होता है मध्य की अंगुली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित करे मतलब प्रदर्शित करे, दिखाए, तो मध्यमा अंगुली यानी बीच की अंगुली चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब देखिए मैं आपको एक फिगर लगा दूंगा, यहाँ पर एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का फिगर लगा दूंगा, आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे। जी बच्चों मैं एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का एक यहाँ पर लगा दूंगा एक फिगर, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बाएं हाथ का आपको प्यारे बच्चों बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि मध्यमा अंगुली जो हो वो दूसरे के अंगूठा और मध्यमा और अंगूठा जो है लंबवत हो और अंगूठा जो हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और चुंबकीय क्षेत्र की बल की दिशा को और पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित करे, तो माध्यम की अंगुली जो होगी चालक की धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यहाँ पर मैं आपका संपूर्ण डायग्राम यहाँ पर एक चित्र ऐसे चिपका दूंगा जिससे आप देख सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसमें डाल दिया हूँ और न्यूमेरिकल सीरीज में अलग से लाऊंगा। जी पर बच्चों इसमें आपको मुझे कॉपी में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हमें कॉपी की आवश्यकता है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल सीरीज अलग से लाऊंगा। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं आगे बताता हूँ अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को। उसके बाद में देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस का नियम। क्या है, गाउस का नियम या गॉस का नियम कहते हैं। तो देखिए इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई और उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब मैं बता देता हूँ क्या है। इस नियम के अनुसार जो किसी बंद पृष्ठ, कोई ऐसे आपका बंद पृष्ठ ले लिया, इसके अंदर ऐसे कुछ भी भर सकते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई E है। फाई E जो है वो आपका उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश कितना है, Q है। Q का 1/ε0 गुना यानी Q/1/ε0 का गुना बराबर होता है, तो इसको गुणा करेंगे तो Q/ε0 आ जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ε0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल भी दिया है, जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ लेना। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसको आप सब लोग देख लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो मैं बता दूंगा, बट न्यूमेरिकल सीरीज में अलग से लाने वाला हूँ, आप लोग प्रयास करना, नहीं आता तो बताइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप लोग देख लेंगे।
उसके बाद में हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्यारे बच्चों 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे ईवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, क्यू। एक आवेश बराबर होता है ई, एक आवेश बराबर होता है ई, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। या ऐसा कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उसके बाद में यहाँ पर जान लेते हैं नति कोण क्या होता है। फिर बच्चों नति कोण क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, नति कोण कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर पढ़ लेते हैं स्वप्रेरण क्या होता है। फिर बच्चों ये मेरे जब मैं पेपर दे रहा था तो ये स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण आया था बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग भी इसको तैयार करके जाइएगा। स्वप्रेरण क्या होता है फिर बच्चों, तो किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, यहाँ पर डबल बार लिखा मान में, तो मान में परिवर्तन होने पर उसकी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब प्यारे बच्चों कोई कुंडली है, कोई भी कुंडली ले लीजिए, एनी1 चुंबकीय कोई भी कुंडली ले लीजिए और उसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके धारा के क्या बोला है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे। मतलब चुंबकीय फ्लक्स को डालेंगे निकालेंगे तो उसके धारा में, तो उसके विद्युत वाहक बल में जो परिवर्तन होगा, इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। मेरे बच्चों बहुत ही सिंपल है, आपको भी पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर कुंडली ले लेते हैं, उसमें से अलग इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर प्रवाह करेंगे, जोड़ेंगे, निकालेंगे, तो इस प्रकार क्या होगा कि उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण का आपका सूत्र लिखा है L = μ0 पाई N²R/2। यहाँ पर उसी प्रकार इसका भी न्यूमेरिकल है बच्चों, आप लोग इसका न्यूमेरिकल भी तैयार कर सकते हैं, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। उसके बाद भी यहाँ पर देख लेते हैं फिर बच्चों, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं EMF है। तो एकांक आवेश को परिपथ सेल सहित में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। E बराबर होता है W/Q। या आप ऐसे परिभाषा बना सकते हैं। फिर बच्चों मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि एनर्जी थोड़ा लॉस है, तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एकांक आवेश पर किए गए कार्य को, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को या किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य को ही हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। Q का मान 1 कर दीजिए, आपका सेल का विद्युत वाहक बल आ जाएगा। यहाँ पर परिभाषा भी लिखा हुआ, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए धारा घनत्व क्या है फिर बच्चों, धारा घनत्व। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए, J बराबर मैं ऐसे समझा देता हूँ, क्षेत्रफल एकांक कर दीजिए। तो एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाला कुल विद्युत धारा, कुल धारा को गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। आप ऐसे देख लीजिए मेरे बच्चों, आप समझिए। ए का मान, क्षेत्रफल का मान 1 कर दें, तो एकांक किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबित गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसका जो वो होता है A/m² होता है। ये इसका भी आपको आराम न्यूमेरिकल पढ़ाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर थ्योरी आपको समझ में आ जाता तो लगा लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल और दिया है, इस न्यूमेरिकल को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है। उसके बाद में आ जाता है फिर बच्चों एक और है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम देख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या बोला है, देखिए क्या बोला, किसी क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबित, ये आपका क्षेत्र है, इसके अभिलंबित ये है, इसके अभिलंबित अगर जोड़े तो इसके देखिए अब क्या होगा, इसके अभिलंबित ये है, इसके अभिलंबित ये है, इसके अभिलंबित ये है। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाले, अब ये ऐसे आता है, ये ऐसे है तो ये ऐसे जाता है, गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका विद्युत फ्लक्स है। तो देखिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।